सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे क्लास 10th की जो स्टोरियां हैं जो आए हुए बोर्ड एग्जाम में हैं, ठीक है। और हिंदी टू ट्रांसलेशन ये टॉपिक है, जिसमें पहले सरल सरल स्टोरियों को लेंगे और उसके बाद कठिन। ये प्रयागराज वाली स्टोरी है पहली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा है, पहला सेंटेंस है कि प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो प्रयागराज, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? प्रयागराज इज, यानी इज आरएम वाला है। तो देखो, इज ए फेमस नगर की होती है सिटी। तो प्रयागराज इज ए फेमस सिटी, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। अगला है सेंटेंस, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है या यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं बोलूंगा इट, ठीक है। इट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि इट यहाँ पर किसके लिए? प्रयागराज के लिए। इट इसलिए आता है जहां पर दिस और दैट नहीं आता, वहां इट का प्रयोग करते हैं, यह के अर्थ में या इसका के अर्थ में, ठीक है। तो इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो इट या यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हैज, ठीक है। इट हैज अन इम्पोर्टेंट प्लेस, यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। इस वाक्य को देयर से बना सकते हो या फिर हेयर से भी बना सकते हो। तो गंगा और यमुना का संगम है। अगर देयर से मैंने कहा, देयर वाले यूज जिसने बच्चे ने पढ़े हैं उसको समझ में आ गया होगा कि देयर वाले वाक्य में मैंने ये बताया था कि यदि कर्ता क्रिया के पास है तो वहां देयर सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैं कहूँगा कौन है, तो संगम है किसका? गंगा और यमुना का संगम। अब वो वर्ब है के पास में है, इसलिए देयर से बनाएंगे इसे। किससे? देयर से। तो देयर इज द कन्फ्लुएंस तो कन्फ्लुएंस संगम की किसका है? गंगा एंड यमुना तो किसका संगम है यहाँ पर? और हियर और लगा दीजिए, हियर। तो कह रहा है कि देयर इज द कन्फ्लुएंस गंगा एंड यमुना हियर, यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है। नेक्स्ट है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो ये भी देयर से बना सकते हो कि देयर इज उच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय स्थित है। इस तरह से देयर इज लोकेटेड, ठीक है। देयर इज लोकेटेड द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की क्या है? हाई कोर्ट। तो देयर इज लोकेटेड द हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो देयर इज लोकेटेड द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और हियर मतलब यहां, हियर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक स्वच्छ और यह
सुंदर नगर है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो इट, ठीक है, इट इज ए क्लीन, स्वच्छ की लगा देंगे क्या, क्लीन, एंड कह रहा है सुंदर नगर, सुंदर की ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, इट इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। आप समझ लिए दोबारा से, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो कौन प्रसिद्ध नगर है, प्रयागराज। प्रयागराज इज ए फेमस सिटी, इज आर एम वाला सेंटेंस है इसलिए हम इज का प्रयोग करें। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, या यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इट हैज अन इम्पोर्टेंट प्लेस, यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो संगम किसका, गंगा और यमुना का। ये वाक्य देयर से बनेगा, तो देयर इज द कन्फ्लुएंस गंगा एंड यमुना हियर। नेक्स्ट है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इसे भी देयर से बनाएंगे, तो देयर इज लोकेटेड, देयर इज लोकेटेड द हाई कोर्ट। यहाँ का मतलब है, देखो लोकेटेड क्यों आया, क्या यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, ये वाक्य पैसे में, तो इसलिए देयर इज लोकेटेड द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। या फिर ऐसे ही बना सकते हो कि हियर, सॉरी ऐसे बना सकते द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड हियर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ऐसे ही बना सकते सेंटर, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो इट इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। तो बहुत ही सरल स्टोरी है, ऐसी कोई टिपिकल नहीं आती है, सरल सरल सेंटेंस है जो मैंने सभी तरह के तुम्हें सेंटेंस पढ़ाए हैं, उनको सेंटेंसों तो तोड़ के बनाएंगे। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, है ना। दूसरी स्टोरी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो ईश्वर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। तो योग्य की होती है एबल, ठीक है, बाजबर वाला है, लेकिन थे के देख करके नहीं, क्योंकि व्यक्ति एक ही है इसलिए हम बाज का प्रयोग करेंगे। बाज ए की जगह अनएबल, अनएबल टीचर, अनएबल टीचर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाज अनएबल टीचर, एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे या आया करते थे, है ना, आते थे, यहाँ पर पूरा कर लेना, आते थे या आया करते थे। तो कई के लिए हम क्या लगाते हैं, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट। अब आया करते थे या आते थे, यूज्ड टू का प्रयोग है, किसका है, यूज्ड टू, ठीक है। क्या करने आते थे, यूज्ड टू लर्निंग या लर्निंग, उनके पास आते थे, है ना, यूज्ड टू। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो यूज्ड टू लर्न, ठीक है। और टू हिम, टू हिम मतलब उनके पास। तो देखो, मैनी स्टूडेंट यूज्ड टू लर्न यानी सीखने आते थे या पढ़ने आते थे, टू हिम उनके पास आते थे, है ना। तो यहाँ पर जो टू लर्न है वो जीरेंड भी बना सकते हो या यूज्ड लर्निंग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगला है, एक वृद्ध व्यक्ति भी उनके पास पढ़ने आया, है ना। तो एक वृद्ध व्यक्ति भी उनके पास पढ़ने आया। तो अन ओल्ड मैन
अन ओल्ड मैन, अब भी है तो आल्सो भी लगा सकते हो, पढ़ने आया, है ना, तो आल्सो केम, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं आया। तो देखो अन ओल्ड मैन आल्सो कम टू हिम, हिम मतलब उनके पास आया, है ना, उनके पास, तो पास के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति भी उनके पास आया, क्यों आया था, पढ़ने के लिए, तो फॉर लर्निंग, लर्निंग या टू लर्निंग भी लगा सकते हो, ठीक है, फॉर लर्निंग, पढ़ने के लिए आया। नेक्स्ट है विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी विद्यासागर ने प्रॉमिस किया, है ना, उसे पढ़ाने का, तो विद्यासागर विद्यासागर प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड क्यों लगाएंगे, प्रॉमिस मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है, वचन दिया, किसको दिया, उसे, हिम, क्यों दिया था, उसे पढ़ाने का, है ना, तो विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, तो टू टीच, उसे पढ़ाने का, बट किंतु लेकिन आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या लगा दें, बट, अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं है, आगे, बट बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था, तो द ओल्ड मैन, लगता था, कठिन लगता है या कठिन महसूस होता था, उसे तो हम फेल्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे, फेल्ट, फील मीन्स महसूस होना, तो बट द ओल्ड मैन फेल्ट, फेल्ट डिफिकल्टी, है ना, डिफिकल्टी इन ग्रामर, किसमें कठिन महसूस करता था वो, ग्रामर में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर उसे कठिन लगता था या ग्रामर में महसूस करता था कठिनाई। विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों को सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, तो क्या किया विद्यासागर ने, तो विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर ने व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, है ना, तो रोट ऑन ए ग्रामर बुक, ग्रामर बुक, विद्यासागर ने एक ग्रामर की बुक लिखी, है ना, अब ग्रामर की बुक लगी, अभी यहां तक बना है कि विद्यासागर ने ग्रामर की ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो सुविधा के लिए लगाते हैं कन्वेनियंस, कन्वेनियंस, ठीक है, बुक, तो कन्वेनियंस सुविधा के लिए, तो फोर लगा लेना यहां पर, ठीक है, फोर कन्वेनियंस ऑफ सच स्टूडेंट, सच स्टूडेंट, सच स्टूडेंट, देखो भाई विद्यासागर ने एक ग्रामर की पुस्तक लिखी, तो है ना, विद्यासागर रोट, ठीक है, रोट ऑन ए ग्रामर बुक, ठीक है, रोट ऑन ए ग्रामर बुक, यानी ग्रामर बुक पे एक किताब लिखी, किसके लिए लिखी थी, ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो के लिए शब्द आया तो उसके लिए हमने लगा दिया फोर, कॉन्वेनियंस सुविधा, या फिर लगा सकते हैं तुम कॉन्वेनियंस का फैकल्टी भी लगा सकते हो, है ना, तो कॉन्वेनियंस सुविधा के लिए, है ना, तो कॉन्वेनियंस, और ये हो गया सुविधा किसकी, ऑफ स्टूडेंट, ऑफ सच स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थियों के लिए। अगला है यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है ना, तो दिस पैसिव वाक्य है ये, दिस बुक
पढ़ाई जाती है, इज आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका पैसिव केस बनता है इज और क्रिया की थर्ड फॉर्म। पढ़ाना ही का टॉट, TAUGHT, यानी पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो दिस बुक इज टॉट, दिस बुक इज टॉट, पढ़ाई जाते, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती। इन समस्त भारत की मतलब है होल इंडिया, ठीक है, पूरे भारत में, होल इंडिया, ठीक है, ये ऑल इंडिया भी लगा सकते हो। तो दिस बुक इज टॉट इन होल इंडिया। तो अब एक बार फिर से समझ लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अन एबल टीचर, योग्य की क्या है, एबल टीचर। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे या पढ़ने आया करते थे, ठीक है। तो मैंने यूज पढ़ाया था कि मेरे बाबा टोपी पहना करते थे, उसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कोई कार्य किया करते थे, तो उस अर्थ में। तो देखो, मैनी स्टूडेंट यूज टू, उसके बाद वर्ब ले आते हैं, पढ़ने आते थे या सीखने, लर्न टू हिम, उनके पास आते थे, टू हिम मतलब उनके पास। नेक्स्ट है वृद्ध व्यक्ति भी उनके पास पढ़ने आया, तो अन ओल्ड मैन आल्सो कम टू हिम, अन ओल्ड मैन आल्सो कम टू हिम फॉर लर्निंग, उनके पास पढ़ने आया, है ना। विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, तो विद्यासागर प्रोमिस्ड हिम, विद्यासागर ने उसे वचन दिया, किसके लिए, टू टीच, पढ़ाने के लिए। बट द ओल्ड मैन, लेकिन वृद्ध पुरुष, है ना, या किंतु ने महसूस की, फेल्ट डिफिकल्टी इन ग्रामर, ग्रामर में कठिनाई महसूस की, या ग्रामर उसे कठिन लगता था, है ना। विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट ऑन ए ग्रामर बुक, यानी ग्रामर पर एक बुक लिखी थी, तो रोट ऑन ए ग्रामर बुक फॉर कन्वेनियंस ऑफ सच स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। दिस बुक इज टॉट इन होल इंडिया, या फिर ऑल इंडिया, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इज और क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ बनाया जाता है। तो मैंने देखो पैसिव वॉइस में दिस बुक इज टॉट, इसलिए इज आ रहे हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, दिस बुक के साथ इज आएगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म इन होल इंडिया या ऑल इंडिया। तो ये हमने दो स्टोरियां ली हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में दो स्टोरी और लेकर आएंगे इंपोर्टेंट। तो आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।